सेलिंग इंडस्ट्री, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी लोग कहते हैं। इंडस्ट्री क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये इंडस्ट्री फंसे फंसाने वाला धंधा है, लोगों को चेन बनाने वाला व्यवसाय है। यही सारे अभी लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन ये इंडस्ट्री वाकई में क्या है और क्या करती है, इस किसी के पास नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सारे लोग जानते हैं हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन उन लोगों को बस एक ही बात में पता है कि हाँ फंसे फंसाने वाला व्यवसाय है, लोगों तक ज्वाइन कराने, इधर से उधर फंसे फंसा चेन बनाने वाला सिस्टम है, ये है वो है, ये सारे लोगों के पास नॉलेज है। लेकिन वाकई में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करती क्या है और इसके बारे में अगर किसी व्यक्ति को पता है तो आज इस इंडस्ट्री में धमाल मचा रहा है और वर्क कर रहा है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है और इसी बेस में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं और मैं भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूं। समझिए कि इंडस्ट्री जैसे कि डॉक्टर्स के सेक्टर, मेडिकल सेक्टर हो गया, डॉक्टर्स कुछ मेडिकल्स में एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स गलत काम कर दिए, किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, चाहे कुछ हो गया, तो क्या वो मेडिकल सेक्टर ही खराब हो जाएगी? क्या खराब नहीं हो गया? आई एम राइट? आप लोग भी सही समझ रहे होंगे, खराब नहीं हो गए मेडिकल सेक्टर। सेम पुलिसकर्मी जो है सारे के सारे खराब नहीं हो सकते ना, कुछ लोग गलत काम करते हैं, कुछ इधर उधर चोरी धंधा, किसी से मनी पैसा लेने के लिए लूट मार के सब काम कर दिए। तो अब क्या पुलिस इंडस्ट्री को खराब कर देंगे क्या? अब क्या डिफेंस में चले जाएंगे? डिफेंस में आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, उसमें सारे लोग ईमानदारी से काम कर, उसमें कुछ लोग गलत काम कर दिए तो क्या वो इंडस्ट्री खराब हो जाएगी? वो सेक्टर खराब हो जाएगा? आई रिपीट, का खराब नहीं होगा। सेम इसी डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक ऐसा व्यवसाय है जो कि ये भी इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है, लोगों को, आम व्यक्ति को करोड़पति तक पहुंचाया है, करोड़पति तक पहुंचाया है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, बात कर रहे हैं सक्सेस हैबिट्स के बारे में। कुछ आदमी को हर एथिकल क्या होना चाहिए, पैसा, उसके बाद समय, उसके बाद फ्रीडम, सुरक्षा क्या है। अब लोग हर व्यक्ति लोग, प्राय लोग नौकरी करते हैं, सारे लोग नौकरी पे डिपेंड है, ठीक है। नौकरी में क्या पैसा है सर? एग्जाम्पल कर, नौकरी कोई भी नौकरी जॉब कर रहा है, वहां पर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक इनकम कर रहा है, उसमें पैसा है। उसके बाद वो इनकम कर रहा है, घर के खर्चा चलाने में इधर उधर करते हो, 20-25,000 करते करते बाद में कोई कार ले लेगा, कोई बाइक लेगा, EMI भरते, उसके जितने महीने की इनकम आ गई चली गई। दूसरी थिंग, उसके पास समय है, समय तो नहीं मिलेगा। और 10 से 8 घंटा का जॉब करे या 12 घंटा का जॉब करे, समय नहीं मिलेगा उसके पास। क्या उसके पास सुरक्षा है? अगर वो आज जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति आज जॉब कर रहा है, उसके पास सुरक्षा है, लाइफ टाइम के कुछ सुरक्षा है। बाय द वे, भगवान ना करे किसी को, लेकिन अगर उस व्यक्ति को कुछ अगर हो जाए तो उसका फैमिली में देखने वाला कोई होगा क्या? 2-4 लाख रुपया कोई कंपनी 2-4 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे देगी, क्या उसकी फैमिली के घर चल जाएगा? क्या सुरक्षा नहीं है? दूसरी बात, व्यवसाय है कि जो व्यवसाय में क्या है, पैसा है। पैसा मैं बता रहा हूं, पैसा व्यवसाय में है, लेकिन समय नहीं है, टाइम नहीं है उसके पास, दिन रात मेहनत करना, टाइम नहीं है, पैसा है और उसके पास सुरक्षा भी नहीं है। अगर वो व्यवसाय आज छोड़ दे तो कल उसके लड़का कोई भी उसके फैमिली वो व्यवसाय संभालने के लिए नहीं है, क्योंकि वो हुनर उसी के पास है। तीसरा आता है प्रोफेशनल में डॉक्टर, IAS ऑफिसर, इंजीनियर, ऐसा बड़े बड़े लोग अपने हुनर के दम पर प्रोफेशनल में आते हैं। उनके पास पैसा भी है, टाइम भी है, बट सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वो अपने दम पर पैसा कमा रहे हैं, अपने पोजिशनल पावर पे पैसा कमा रहे हैं, पर्सनल पावर पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा है, समय है, बस सुरक्षा नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है आज वो पैसा करोड़ों में इनकम कर, चाहे लाखों में इनकम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल के, तो वो इनकम आज वो ही कर रहा है, उसका लड़का जाकर वही डॉक्टरी नहीं कर सकता है। शायद ही कुछ ऐसा 2-4% होंगे वो कर लेगा। तीसरा, अब हमारा आता है चौथा,
MLA मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा व्यवसाय है जो कि इसमें समय भी है, टाइम भी है और प्लस सुरक्षा भी है। ये व्यवसाय जो भी स्टार्ट कर रहा है उसके पास पैसा अनगिनत है इसमें, बस इसके इंडस्ट्री को समझना पड़ता है क्या है, कैसे काम कर रहा है। जो इंडस्ट्री को अच्छी से समझ लिया वो समझे लाइफ में सक्सेसफुल हो गया। आज जो भी इंडस्ट्री को समझ लिया है वो लाइफ में सक्सेसफुल है, चाहे किसी भी कंपनी में हो। बस एक ही इंपॉर्टेंट रखनी है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, एथिकल कंपनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। वो भी प्रोडक्ट कौन, ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट नहीं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, एथिकल कंपनी से होनी चाहिए और गाइडलाइन के थ्रू कंपनी चलने वाली होनी चाहिए। मैं 110% गारंटी देता हूं आप सक्सेस हो जाइएगा। आज के डेट में अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोरोना वायरस में अभी बहुत सारे, अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, कोरोना वायरस जो कि अप्रैल मई के न्यूज़ में लगभग 12-13 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं इंडिया में। 12-13 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो अभी क्या लॉकडाउन खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तो जॉब पे कितने लोगों को ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं, मिनिमम 2-3 करोड़ लोगों को जॉब पे रख सकती है। लेकिन 8-9 करोड़ अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग तो अभी बेरोजगार ही हैं। दूसरा थिंग कि अभी जो भी बंदा अभी, जो भी स्टूडेंट अभी अपना डिग्री लेकर मैट्रिक इंटर जो भी अपना ग्रेजुएशन है, जो भी अपना क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है बाहर जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, क्या उसको नौकरी मिलेगा जो कि ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं? खुल के अभी हाथ फैला के खड़ी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है। इसमें नेगेटिविटी बहुत आई है, मैं भी सही मानता हूं आप लोगों की नेगेटिविटी बहुत आई है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब 1998-99 का आई थिंक इसी समय में आया था ये इंडस्ट्री इंडिया में, और भारत में जन्मदाता तो एमवे ही है कंपनी का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहता था, मैं एक्चुअली मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग बेस पे काम करना, डायरेक्ट सेलिंग पे ही मैं लाइव आया था। तो फर्स्ट कंपनी वही आई। लेकिन हमारी भारत सरकार ने समझते समझते इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किस लिए काम कर रही है, ये भारत सरकार ने गवर्नमेंट गाइडलाइन निकालते निकालते इसको समझने में ही 17-18 साल लग गया। तब गाइडलाइन आया 2016 में तालकोटरा स्टेडियम, उसी स्टेडियम में जिसमें नरेंद्र मोदी जी लाइव सेशन, ज़्यादातर प्रोग्राम उनका उसी में रहता है, उसी स्टेडियम में FDA से लॉन्च किया गया 2016 में गाइडलाइन इस कंपनी के जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में किस गाइडलाइन के थ्रू से काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, गाइडलाइन आ चुका है। अब कोई भी कंपनी गलत काम नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में समझना होगा और वर्क करना होगा। क्योंकि अभी देखिए, जैसे कि अभी इस इंडस्ट्री में अभी बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में आप लोगों को समझने के लिए अपने कोई भी कंपनी, अपना बेहतर कंपनी चॉइस कीजिए, लोगों से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, इस प्लान के बारे में देखिए। अब इंडस्ट्री को, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी इंडस्ट्री लॉन्च किया गाइडलाइन। अब गाइडलाइन के थ्रू में काम कर रही है नहीं कर रही है कंपनी, आप लोगों को ये देखना चाहिए। आप लोगों को मैं विश्वास दे रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, तो इस इंडस्ट्री में अभी आप लोगों को कुछ सक्सेस के बारे में कुछ मैं बता रहा हूँ। लोगों ने कहेंगे, अभी लोग कह रहे हैं कि चेन बनाने वाला व्यवसाय है। तो वाकई में अभी मैं कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन के पीरियड में ये इंडस्ट्री ने चेन बनाने वाला व्यवसाय जो है, तो जो चेन बना लिया है वो अभी चेन से है। आज लॉकडाउन में पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, लेकिन इंडस्ट्री में जो भी जुड़ा हुआ था, इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी नॉलेज था, जो भी इस इंडस्ट्री के बारे में समझता था, आज बहुत ज़बरदस्त मुकाम पर पहुंचा है। और इंडस्ट्री में अभी उसकी पैसा कहीं भी नहीं गई, वो पैसा आ रही है उसकी। अब यही है, एग्जाम्पल के तौर पर 100% में 10-20% कम हो सकते हैं उसकी इनकम, क्योंकि सारी दुनिया सब जगह लॉकडाउन था, फिर भी अभी उन लोगों का पैसा आया ना। जैसे किसी का लाख रुपये आने वाला है, उसका 80,000 70-80,000 आया, इस इंडस्ट्री से पैसा है।
अब कुछ कंपनियां आएगी गलत, मनी रोटेशन कंपनी स्टार्टिंग फील्ड में आ गई थी भारत सरकार में, कुछ गलत लीडर आ गए थे, कुछ लोगों को पैसा खाकर भाग गए, कुछ कंपनियां किसी का पैसा खाकर भाग गई। लेकिन इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, वो सारी कंपनी चीट फट कंपनी, सारी कंपनी बंद हो चुकी है। अभी आप लोगों को एक ही प्लान अभी देखना चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, एथिकल बिजनेस प्लान, एथिकल कंपनी प्लान आप चूज कीजिए। कंपनी क्या है, कैसी वर्क कर रही है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। मेन पॉइंट आप लोगों को 3 चीज देखना होगा, 3 चीज। फर्स्ट पॉइंट कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी कहाँ के, कंपनी के बारे में नॉलेज। और फर्स्ट पॉइंट वो नॉलेज लेने के बाद कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, एमआरपी रेट से अच्छा दे रही है। दूसरा उस कंपनी का बिजनेस प्लान आप देखिएगा, बिजनेस प्लान आप देखिएगा तो अगर बेहतर है। तीसरा तब देखिए आप कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम आप कंपनी का देखिएगा, तीनों का तीनों स्ट्रॉन्ग है तो चौथा मैं 110% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि चौथा आपका पैसा रुकेगा नहीं, पैसा गिरेगा आपके अकाउंट में। आपको मेहनत करना पड़ेगा। लोग बाहर में जाके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहाँ बाहर में जाके 5,000, 10,000, 15, 20,000 ऐसा जॉब पे काम कर रहे हैं, लोग अपना समय गंवा रहे हैं वहाँ पे। और ये इंडस्ट्री में अगर वही आप समय 5 से 6 घंटा डेली के दे रहे हैं, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको मैं 110% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको महीना का 50-60 हज़ार लाख रुपए महीना का आपके इनकम आएगा। क्या इतना कमी नहीं, इतना कम है क्या स्टार्टिंग पीरियड में? इस इंडस्ट्री में लोग इतने हैं कि जैसे कि इस इंडस्ट्री में लोग जुड़े हैं, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, कुछ भी नहीं था, फिर भी आज वो लोग करोड़ों की इनकम कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग का नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी बहुत है। कुछ लोग कहेंगे यार ऑडी जगुआर वो लेकर आया है, फलाना है, वो है, कुछ है क्या उसके पास, वो सब भाड़े में लेकर आया होगा, मीटिंग सेमिनार्स में दिखाने के लिए भाड़े में लेकर आया होगा। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो वाकई में उस इंडस्ट्री से, उस नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया है, तब उसने लिया है, और वाकई में हकीकत है लिया है। क्योंकि मैंने देखा है इंडिया लेवल पे बहुत सारी कंपनीज को देखा हूं और बहुत लीडर्स को देखा हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है। आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, एथिकल नॉलेज लेना चाहिए। हर किसी को नॉलेज लेना जरूरी है। मैं थैंक यू कहूँगा, एक गोपालगंज, हमारे बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक आते हैं सतीश कुमार तिवारी सर, उनका यूट्यूब चैनल है इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग करके। वो अपना बहुत अच्छे लेवल पे उनका जॉब, बहुत अच्छे एयरफोर्स में उन्होंने जाके उनका जो ट्रेनिंग वगैरह सब ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका, लेकिन अपने सारे जॉब को छोड़ के अभी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सक्सेस बनाने के लिए भी उसमें मेहनत कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मैं थैंक यू कहूँगा उनको। मैं थैंक यू कहूँगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग सेशन नहीं दिया होगा। चाहे किसी भी कंपनी का आप उठा कर देखिए, टाटा बिरला जो भी है, रिलायंस, जो भी दुनिया में कोई भी कंपनी देखिए, उस कंपनी को ला कर रखिए, उनको ट्रेनिंग सेशन उन्होंने दिया है। लेकिन आज से 3-4 साल से आज उन्होंने हमारे भारत देश में ही मेहनत कर रहे हैं और लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, और इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने भी अभी कहा है कि मैंने अपना, उनका कहना है, मैं अपना जो मेरा बेटा होगा वो चाहे करे या ना, इस इंडस्ट्री के बारे में करे या ना करे, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं अपना बेटा को भी ज्वाइन कराऊंगा, चाहे कुछ ही दिनों को लेकर। इस इंडस्ट्री में जितने सीख, जितनी एजुकेशन सिस्टम मिलता है वो शायद कहीं और नहीं मिलता है। लोगों से मिलने जुलने, बात करने का जो भी है, घूमना फिरना। आज कोई व्यक्ति अगर अपने शहर से, अपने गांव से थोड़ा बाहर निकल जाए तो मिलना जुलना, बात करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्या करे, कैसे करे। लेकिन इस इंडस्ट्री में बात करने के लिए एजुकेशन सिस्टम इतना भरपूर दे देता है, किसी भी व्यक्ति से जाकर प्लान दिखाने के लिए, बात करने के लिए किसी से डरने का जरूरत नहीं है। बस समझना पड़ेगा गाइडलाइन जो भी है, स्टार्टिंग उसका सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम के बेस पे काम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हर किसी को, हर कोई लोग जानता है इंडिया में, लगभग 80 to 90% लोग जानते हैं कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यवसाय है। वो चिट फंड कंपनी लोगों को ज्वाइन करवाती है, नेगेटिविटी है उसमें, टीम बनाने, चेन बनाने वाला व्यवसाय है, ये सब लोगों के पास है। लेकिन एथिकल जो प्लान है, इस पे एथिकल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग किस बेस पे काम करती है, वो कोई नहीं जानता।
अगर जो जान चुका है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है और लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, जिसको मालूम है वो कर रहा है, जिसको नहीं मालूम वो नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है। 2-3 महीना जुड़ा, वो जॉब के जैसा अपना सैलरी लेना चाहता है, 8,000 10,000 सैलरी लेना चाहेगा, लेकिन सैलरी 8,000 10,000 जॉब के जैसा नहीं मिलेगा बॉस। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर वाकई में आपको एक महीने में मेहनत कीजिएगा तो आप लोग लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं, और एक महीने में मेहनत अच्छा से नहीं कीजिएगा, काम नहीं चलेगा, तो आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। ये व्यवसाय ऐसा भी है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हर कोई अपना जॉब के जैसा, जॉब फील्ड के जैसा अपना मेरा 10,000 5,000 15-20,000 ऐसा सैलरी आ जाए तो इस बेस में हम वर्क करेंगे, वैसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं आएगा। ये बिजनेस है, ये लाइफ स्टाइल आपकी चेंज करने वाली व्यवसाय है बॉस। आपको एक ही दिन में कुछ भी आप सोचिएगा कि हमको इनकम आ जाएगा, हमको इस पे हम काम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आप इंडस्ट्री के बारे में अच्छा से समझना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, आपको इनकम बहुत ज़बरदस्त इनकम आएगा। रुस्तम सर, गुड मॉर्निंग सर, सुपर रिलैक्स। बहुत सारे लोगों को मैं नाम नहीं ले पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर से अभी सारे लोगों को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाह रहा हूँ, और दिल से आशीर्वाद दीजिए और ये लाइव सेशन को सक्सेस हो सर। थैंक यू सर। अब देखिए, एथिकल बिजनेस प्लान आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसमें क्या है, कैसी वर्क कर रही है। सारे लोगों को मालूम है ये नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, सब लोग ही जानते हैं कि हाँ बस ये गलत ही फंडामेंटल गलत ही काम करती है, गलत ही ये सब काम, यही लोग है। अगर जिसको समझ में आया है, जिसको अच्छी तरह से समझ लिया है इस इंडस्ट्री के बारे में, जो अच्छी तरह से जानता है, वो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, अच्छी से वर्क कर रहा है, उसका इनकम बन रहा है। मैं जितने भी, अगर नए भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आज जुड़ा है, यहाँ पर लाइव सेशन है, लाइव सेशन में भी देख रहा है, जो नहीं जुड़ा है बाद में भी वीडियो देखेगा आई थिंक, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं, दिल खुल के दमदार के साथ पे फील्ड में वर्क कीजिए, चाहे कोई भी है। चैलेंजिंग बहुत आती है हम लोगों के पास में, डिप्रेशन में बहुत जाते हैं, बहुत सारे लोग लीडर में आते हैं डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, आइए काम कीजिए, प्लान दिखाइए, 100 प्लान कीजिए, उसमें 10 लोग तो आएंगे ना, नेगेटिविटी बहुत फैलेगी। जब आएंगे, अभी भेड़िया दशान होने वाली है इस इंडस्ट्री में, जब 12-13 करोड़ लोग अभी बेरोजगार हो चुके हैं, अभी नए एजुकेशन लेकर आएंगे, जो लड़का अभी मान लेते हैं अभी 2-3 करोड़ नए एजुकेशन लेकर आएंगे, 2-3 करोड़ लोगों को बेरोजगार में से जॉब दे देगा, 8-9 करोड़ अभी बेरोजगार बैठेंगे, उन सारे लोगों को जॉब कहां से मिलेगा, कहां से देगी सरकार, कौन सी कंपनी दे देगी। अभी इस इंडस्ट्री में हाथ फैला के खड़ी है कि आ जाओ भाई ज्वाइन कर लो। अभी इस इंडस्ट्री में भी 5 से 10 साल समय नहीं देने वाले, आने वाला है 5 से 10 साल का समय है। आप सभी लोग लाइव सेशन पे ध्यान से सुनिए, आज से 5 से 10 साल का समय है। मैं अभी यकीन के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में रोबोट्स आने वाले हैं। जब रोबोट्स ही काम करने लग जाएंगे तो इंसान की क्या जरूरत है, कहां जाएगा वो इंसान। अभी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में ही आएगा। अभी कुछ ही दिन का एक वीडियो आया था, मैंने देखा था न्यूज़ पे भी, अलीबाबा कंपनी, चाइना का कंपनी है अलीबाबा, जैक मा की, उनके एक हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल में कोई आदमी काम नहीं करता है, बस पूरी की पूरी रोबोट्स वहाँ पे काम करती है। जब वो जितने, अगर वो हॉस्पिटल में काम करने वाले अगर होते तो मिनिमम 400-500 हज़ार के आसपास वर्कर्स होते उसमें काम करने के लिए, सिक्योरिटी से लेके हाउसकीपिंग से मेंटेनेंस जितना भी टीम होगा। लेकिन वहाँ पर लगभग अभी 50-100 रखा होगा कुछ देखने के लिए, लेकिन पूरी की पूरी रोबोट्स काम करती है। जब रोबोट्स ही काम कर रहे हैं तो इंसान की क्या जरूरत है, कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर जाएगा वो। इसी इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री, इसमें कुछ भी चिट फंड कुछ गलत नहीं, बस समझना पड़ेगा, एथिकल प्लान को समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग कैसी होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ट होनी चाहिए, ना कि मनी रोटेशन होनी चाहिए। आप मैं अभी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई कंपनी की, मेरी कंपनी के डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री के डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। एथिकल होनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ट में कैसी, ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेद की प्रोडक्ट होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूजर कहाँ की है, कौन सी कंपनी की यूज है, सबको यूज करता हो, लगभग 70% के आसपास लोग यूज करता होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के। ज्यादातर लाइफबॉय और लॉक्स यूज करता है। क्या वो उन लोगों को पता है लाइफबॉय लॉक्स जो मैं यूज कर रहा हूं
क्या वो इंडिया की कंपनी है क्या? नाम अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो लोग समझता होगा भाई अरे भाई चलो ये तो हमारी इंडियन कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखा है भाई, वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो कंपनी बस यूनिलीवर ही है। वो इंडिया में आई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से रजिस्टर है, पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से रजिस्टर है, नेपाल में जाएगी तो नेपाल यूनिलीवर के नाम से रजिस्टर है। और जो लाइफबॉय साबुन हमारे देश के लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं ना, लाइफबॉय साबुन, वो फॉरेन में गाय भैंस को नहाते हैं, गाय भैंस को साबुन से नहलाते हैं, गाय भैंस को साबुन से नहलाते हैं। वो साबुन पे आप साबुन लोग यूज कर रहे हैं, आप देखिएगा वो साबुन में नहाने के बाद 10 मिनट के बाद में वो साबुन पे देखिएगा चिड़चिड़ापन आ जाता है। नहाने के 10 मिनट के बाद आप अपने हाथ या कहीं भी बॉडी पे देखिएगा चिड़चिड़ापन आता है। तो आयुर्वेद के प्रोडक्ट है वो, आयुर्वेद की प्रोडक्ट में वर्क करना चाहिए। आयुर्वेद में हमारे पूर्वजों का आयुर्वेद ही है, हमारे पूर्वज का आयुर्वेद ही है, आयुर्वेद का ही देन है। हमारे 100-150 साल बाद जो पूर्वज जो थे, क्या उन लोगों ने जेनरिक मेडिसिन यूज कर रहे थे? जेनरिक मेडिसिन उस समय था, आयुर्वेद था, जेनरिक मेडिसिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि जो कि अभी जेनरिक मेडिसिन ने छा चुका मार्केट में, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी आयुर्वेद आने वाला है, आयुर्वेद के भी सीजन चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस के जो महामारी जो भी पेशेंट्स है, अभी ज़्यादातर आयुर्वेद की प्रोडक्ट दिया जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं उन लोग। आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो आयुर्वेद के ही नेटवर्क मार्केटिंग में लाया गया। आयुर्वेद का प्रोडक्ट देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, एथिकल बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, इसका इनकम जनरेशन क्या है, किस बेस पे काम कर रही है, ये सारी चीजें देखिए आप लोग। देखने के बाद आप आइए, वर्क कीजिए, मुनाफा लीजिए, पैसा कमाइए, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। बस भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है, कोई किसी भी फैमिली में, बिल गेट्स कहते हैं गरीब में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, वो लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ी पाप है। कोई गलती नहीं है हम लोगों की, गरीबी में पैदा हुए हैं, कोई गलती नहीं है। ये इंडस्ट्री या कोई भी व्यक्ति अगर चार्टेड अकाउंटेंट, IAS ऑफिसर, कोई पढ़ाई नहीं कर सका किसी कमी के कारण, पैसा के कारण, और उसकी फैमिली बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं रही, उतनी पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन वो जितनी वो वहाँ पर लाइफ स्टाइल जो मिल सकता है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी लाइफ स्टाइल वहाँ पर वो इतनी लाइफ स्टाइल यहाँ से भी उन लोग ले सकते हैं सर। ये वो भी लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, IAS ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, सारे लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। बस लेकिन मार्केट में भी, गांव इलाका का मार्केट में कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कुछ आ गई जो कि अभी गलत काम कर दी, वही अभी उन लोगों के भेजा में वही बढ़ा हुआ है। अभी अलग कुछ अभी नहीं है, वही भेजा में बढ़ा हुआ है और वही अभी चल रहा है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर कोई बाहर अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाना ना पड़े, अपने फैमिली के साथ रहे, अपने जितनी इनकम वहाँ से कर रहा है उससे दुगुना इनकम यहाँ से आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा इंडस्ट्री कैसी है, काम किस बेस पे काम कर रही है। आज मैं भी अब यहाँ पर हैदराबाद में हूँ और अभी लॉकडाउन के पीरियड ही था, मैं अभी यहाँ पर यहीं पर अभी हूँ, घर पे अभी लॉकडाउन खुला फिर भी मैं घर पे नहीं जा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, अभी मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे ऑनलाइन के अभी यहीं से अभी सारे सेशन पर सारी प्रोग्रामिंग सब यहीं से मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं लोग। आज देखिए रिलायंस अभी है, मुकेश अंबानी चाहे रतन टाटा जो भी है, घर पे बैठे हैं उन लोग, ना कि कहीं फील्ड में घूम रहे हैं, घर पे बैठे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उन लोगों का व्यवसाय चल रही है, वो लोग अपने इनकम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों की इनकम पहुंच रही है। वैसी है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप टीम खड़ा कर लीजिएगा, टीम बना लीजिएगा, लोगों तक इस इंडस्ट्री के बारे में समझ जाइएगा। और इस इंडस्ट्री में अगर आपकी टीम बन चुकी है तो आप समझिए कि आप यहाँ के हीरो हैं। आप एक जगह बैठ कर काम कीजिए और पूरी दुनिया से आपको इनकम आते रहेगा। समझना पड़ेगा, एथिकल प्लान को देखना पड़ेगा आप लोगों को, बस देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बस यही गुनगुनाते रहिएगा आप लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन, बेकार की कंपनी है, चीट फट कंपनी है, बहुत नेगेटिविटी है मार्केट में, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इसमें लोग कहते हैं इसमें नेगेटिविटी बहुत है नेगेटिविटी, हाँ बहुत है नेगेटिविटी है।
क्योंकि उन लोगों के एथिकल जो प्लान इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है बॉस। अगर नॉलेज मिल जाएगा तो वाकई में वो बंदा ज्वाइन करेगा, काम करेगा। और जो भी एथिकल नॉलेज उन लोगों के पास मिल चुका है, जिसके पास नॉलेज इसके बारे में पता है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब कुछ लोग बात करते हैं प्लान हो रहा है, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में। प्लान प्रेजेंटेशन कुछ देने के बाद कुछ लोग घबराइएगा मत, प्लान प्रेजेंटेशन कुछ ज्वाइन भी होने के बाद प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो उस लोगों ने बोलता है मैं अपने घर से पूछ लूँगा। क्या वो घर के लोग मालूम है इस इंडस्ट्री में क्या होता है? हर कोई घर के लोग अपना समझता है मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या आर्मी में जाएगा, या कोई अच्छा खासा जॉब करेगा, 20,000 40,000 50,000 की नौकरी करेगा, क्योंकि वैसी में फ्यूचर में पहले के लाइफ में वैसे ही चलता था, वैसे ही चल रहा था। तो वही लोग उन लोगों को, घर के गार्जियन को वही चीज़ उन लोगों को मालूम था कि इसी में फ्यूचर है, लेकिन अभी उसमें फ्यूचर नहीं रही है। बस उन लोगों को अभी ये पता नहीं है, इसलिए आप लोगों ने नहीं बता पा रहे हैं वो इसमें फ्यूचर नहीं है। अब कुछ लोग बात करेंगे हम लोगों को स्कूल्स में टीचर लोग भी एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ाई करने का, अच्छी खासी जॉब ले लो, ये कर लो, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो। उन लोगों को पता नहीं है, इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, तो क्या आप लोगों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? मैं गलत नहीं कहूँगा कि सारे कोई भी टीचर्स वगैरह होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इस इंडस्ट्री के बारे में उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो इस इंडस्ट्री को बारे में नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिएगा आप, इस इंडस्ट्री में 2-3 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अभी स्टूडेंट जो भी है उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी है, ज्वाइन करना चाहिए उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग। अभी हमारे MBA के कोर्स अभी जो भी ले रहा है उसमें डायरेक्ट चलिए नेटवर्क मार्केटिंग की सारी चीज़ें उसमें आ चुकी है। आने वाला 5 से 10 साल के समय लगेगा, 8वीं 9वीं की क्लास में भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसी है, उसमें क्यों वर्क करना चाहिए, आ जाएगा। अमेरिका में लगभग 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। वहाँ के मैट्रिक के लोग, मैट्रिक में जो पढ़ाई कर रहा है, अभी मैट्रिक एग्जाम भी नहीं दिया है, लेकिन वो 10 बिजनेस करके फेल हो चुका रहता है। क्यों? वो लोग काम करता है, रिस्क लेता है। यहाँ के हमारे देश के लोग अपना फ्रीडम